नमस्ते दोस्तों, आज हम एक ऐसे शेयर की बात करेंगे जिसने हाल ही में शेयर बाजार में धूम मचा रखी है। पंजाब नेशनल बैंक पीएनबी। हर कोई जानना चाहता है आखिर ये पीएनबी का शेयर भागा क्यों और क्या अभी इसमें पैसा लगाना एक समझदारी भरा फैसला होगा। चलिए दोस्तों, इन सभी सवालों के जवाब ढूंढते हैं। पीएनबी का शेयर क्यों दौड़ा, इसके पीछे के 5 बड़े कारण। पीएनबी के शेयर में आई जबरदस्त उछाल के पीछे ठोस वजहें हैं जिन्हें जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। एक सरकारी बैंकों की कंपनियों का पैसा बनाना मिशन। हाल ही में सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। वित्त मंत्रालय ने सभी सरकारी बैंकों पीएसयू बैंक को अपनी सहायक कंपनियों सब्सिडियरीज और जॉइंट वेंचर्स को बेचकर या आईपीओ के जरिए पैसे कमाने का निर्देश दिया है। सोचिए, पीएनबी जैसी दिग्गज बैंक जब अपनी ऐसी होल्डिंग्स को मोनेटाइज करेगी तो कितनी बड़ी रकम जुटाई जा सकती है। इस खबर ने निवेशकों को बता दिया कि पीएनबी के पास भविष्य में कमाई के नए रास्ते खुलने वाले हैं और इसी उम्मीद ने शेयर को रॉकेट बना दिया। दूसरी, शानदार तिमाही नतीजे। बैंक ने कर दिया कमाल। सिर्फ खबरें ही नहीं, बैंक के प्रदर्शन ने भी सबको चौंकाया है। पीएनबी ने हाल ही में अपने तिमाही नतीजों में असाधारण ग्रोथ दिखाई है। मार्च 2025 को खत्म हुए चौथे क्वार्टर में बैंक का नेट प्रॉफिट 52% बढ़कर 4,56,770 करोड़ हो गया। इसके अलावा बैंक की नेट इंटरेस्ट इनकम एनआईआई में भी 3.8% की मजबूत बढ़ोतरी हुई है। ये आंकड़े साफ बताते हैं कि बैंक अब मुनाफे की पटरी पर लौट रहा है। तीसरा, डूबते कर्जों से राहत, बैंक की सेहत में सुधार। बैंकों के लिए सबसे बड़ी चुनौती होती है खराब लोन या एनपीए, लेकिन पीएनबी ने इस मोर्चे पर भी शानदार काम किया है। मार्च 2025 तक बैंक का ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स जीएनपीए अनुपात 5.73% से घटकर 3.95% पर आ गया है। इसका मतलब है कि बैंक के बैलेंस शीट की सेहत सुधर रही है और यह निवेशकों के लिए एक बहुत ही पॉजिटिव संकेत है। कम एनपीए का मतलब है बैंक पर कम बोझ और ज्यादा स्थिरता। चौथी, सरकारी बैंकों का नया अवतार। बदल रहा है चेहरा। एक समय था जब सरकारी बैंकों को कमजोर माना जाता था, लेकिन अब तस्वीर बदल रही है। विशेषज्ञ मान रहे हैं कि भारतीय पीएसयू बैंकिंग सेक्टर लंबे समय से चले आ रहे सुधारों के मजबूत संकेत दे रहा है। बेहतर गवर्नेंस, टेक्नोलॉजी का ज्यादा इस्तेमाल और एसेट क्वालिटी ऑफ मुनाफे में सुधार ने इन बैंकों को एक नया जीवन दिया है। पीएनबी भी इसी बदलाव का एक अहम हिस्सा है। पांचवां, कारोबार में जबरदस्त उछाल। ज्यादा लोन, ज्यादा डिपॉजिट। पीएनबी के शेयर में तेजी का एक और कारण है बैंक के कोर बिजनेस में आया उछाल। बैंक के नेट एडवांसेस, दिए गए लोन और डिपॉजिट, जमा पैसे, दोनों में जबरदस्त वृद्धि देखी गई है। यह दर्शाता है कि बैंक का कारोबार तेजी से बढ़ रहा है और यह बैंक की भविष्य की कमाई के लिए एक मजबूत नींव तैयार कर रहा है। अब सवाल यह है, क्या पीएनबी का शेयर खरीदना चाहिए? ये वो सवाल है जिसका जवाब हर कोई जानना चाहता है। चलिए इसे समझते हैं। विश्लेषकों का भरोसा। कई बड़े ब्रोकरेज हाउस और मार्केट एक्सपर्ट्स ने पीएनबी के शेयर पर सकारात्मक राय दी है। कुछ ने तो इसे खरीदने, बाय की सलाह दी है, जबकि कुछ ने होल्ड करने को कहा है। यहां तक कि कुछ ने 110 से 161 तक के ऊंचे लक्ष्य मूल्य, टारगेट प्राइस भी दिए हैं। हालांकि कुछ विशेषज्ञ 100 से 202 के स्तर से ऊपर टिकने पर ही निवेश की सलाह देते हैं। इसलिए बाजार पर नजर बनाए रखना जरूरी है। वैल्यूएशन की कहानी। फिलहाल पीएनबी का स्टॉक कुछ विश्लेषकों के अनुसार उचित रूप से मूल्यांकित, फेयरली वैल्यूड है, जबकि कुछ इसे अभी भी कम मूल्यांकित, अंडर वैल्यूड मानते हैं। पीई, प्राइस टू अर्निंग्स, और पीबी, प्राइस टू बुक जैसे रेशियो देखकर आप इसके वैल्यूएशन को और बेहतर समझ सकते हैं। जोखिमों को नजरअंदाज न करें। किसी भी निवेश में जोखिम होते हैं। बैंकिंग सेक्टर अर्थव्यवस्था के उतार चढ़ाव और सरकारी नियमों से प्रभावित होता है। पीएनबी ने एनपीए में सुधार किया है, लेकिन भविष्य में भी इस पर नजर रखना बेहद जरूरी है। आपका लक्ष्य क्या है? सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आप एक निवेशक के तौर पर क्या चाहते हैं। क्या आप लंबी अवधि के लिए निवेश कर रहे हैं
क्या आप जोखिम लेने को तैयार हैं? अगर आपका नजरिया लंबा है और आप बैंक के सुधारों में विश्वास रखते हैं तो पीएनबी एक आकर्षक विकल्प हो सकता है। मेरा फैसला, पीएनबी के शेयर में आई हालिया तेजी महज एक तुक्का नहीं है। इसके पीछे मजबूत वित्तीय नतीजे, एसेट क्वालिटी में सुधार और सरकार की सकारात्मक पहलें हैं। अगर आप एक ऐसे निवेशक हैं जो बैंकिंग सेक्टर में ग्रोथ के अवसरों को पहचानते हैं और लंबी अवधि का दृष्टिकोण रखते हैं, तो पीएनबी आपके पोर्टफोलियो में एक रोमांचक एडिशन हो सकता है। लेकिन याद रखिए, शेयर बाजार में कोई भी फैसला आंखें बंद करके नहीं लेना चाहिए। हमेशा अपनी खुद की रिसर्च करें, सभी जोखिमों को समझें और अगर जरूरी हो तो किसी सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें। क्या आप चाहते हैं कि मैं किसी और शेयर पर ऐसी ही गहरी जानकारी दूं? कमेंट्स में जरूर बताएं और इसे ही रोचक जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।